नए नए घोड़े चढ़े सहरा बांधे दूल्हे राजा, और कोई नहीं बल्कि बीजेडी के एक्स एमपी पिनाकी मिश्रा क्या अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसी दो कंप्लेंट्स कह रही हैं। क्या संसद में उनके क्वेश्चंस इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहे थे? पिनाकी जब ये सब कर रहे थे तब क्या उनकी प्रॉपर्टी भी रैपिडली बढ़ रही थी? पिनाकी की सरकार बनाने और गिराने वाले गॉडमैन चंद्रस्वामी से क्या लिंक था? ये सारे क्वेश्चंस इसलिए उठे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ईडी को पिनाकी के खिलाफ 2 कंप्लेंट मिली हैं। इन कंप्लेंट्स में ऐसी बातें लिखी हैं जिससे इंडियन पॉलिटिकल स्पेस में भूकंप आ सकता है। पिनाकी पर पहली कंप्लेंट उनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर है और दूसरी उनके पार्लियामेंट्री बिहेवियर को लेकर। भाई घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर। शिकायत दायर करने वाले ने यह बताया है कि दिल्ली के गोल्फ लिंक और जोरबाग में 2 बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो मिश्रा ने एक्वायर की हैं, लेकिन इसका लेन देन ऐसे नहीं हुआ है कि मैंने पैसे दिए और आपने प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दी। कंप्लेन ये कहती है कि पिनाकी मिश्रा ने डायरेक्ट घर खरीदने की जगह 2 कंपनियां खरीद ली। इनके पास इन बंगलों की प्रॉपर्टी थी और इस तरह वो इन दोनों के मालिक बन गए। इन कंपनियों का नाम है जुपिटर एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है व्हाइट लिली एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड। पिनाकी पर यह शिकायत करने वाला ये बोलता है कि ये सेल और परचेज ना किसी की नजर में आई और ना ही इस पर कोई स्क्रूटनी की गई। लेकिन ज्यादा जरूरी बात कुछ और है। जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तब पिनाकी मिश्रा काफी यंग थे और दिल्ली हाई कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में उनके इनकम टैक्स पर केस को लेकर बोला था कि पिनाकी की उस टाइम की इनकम इस बंगले के खरीदने के हिसाब से दिखाई नहीं पड़ती है, यानी उनकी इनकम कुछ लाख रुपए थी लेकिन बंगला करोड़ों का था। इसके अलावा उनके विद्या ज्योति ट्रस्ट पर भी फाइनेंशियल गड़बड़ियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं। ये ट्रस्ट कलिंग और कटक में दिल्ली पब्लिक स्कूल चलाता है। इस स्कूल के अकाउंट्स के थ्रू पिनाकी पर नोटबंदी के समय करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया गया था। लेकिन पिनाकी का फाइनेंशियल गड़बड़ियों का मामला यहीं पर नहीं रुकता है। अब बात करते हैं फॉरेन से आने वाले पैसे के बारे में। पिनाकी की वाइफ, अभी वाली नहीं पहले वाली एक्स वाइफ संगीता मिश्रा के खाते में हांगकांग से $3 लाख आए थे। इसको प्रेम और स्नेह से दिया गया पैसा बताया गया था। शिकायत करने वाले का यह कहना है कि पिनाकी का इस देश से बाहर कोई लिंक है क्या? उनकी वाइफ के अकाउंट में प्रेम और स्नेह से इतने पैसे कैसे आ रहे हैं? पिनाकी मिश्रा की कहानी उस चंद्रस्वामी से भी जुड़ती है जिसके बारे में कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार चलाता था। ऑप इंडिया ने जो शिकायत एक्सक्लूसिवली एक्सेस की थी उसमें बताया गया था कि 1983 में जैसे ही पिनाकी मिश्रा ग्रेजुएट हुए थे वो चंद्रस्वामी के साथ जुड़ गए थे और 1 दशक तक उन्होंने उनके साथ काम किया और उन्हीं के साथ जुड़े रहे और चंद्रस्वामी के साथ एटलीस्ट 22 ट्रिप्स पर वो उनके साथ गए थे। चंद्रस्वामी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रोकने का आरोप भी पिनाकी मिश्रा पर लगा है। पिनाकी मिश्रा के बारे में हुई दूसरी कंप्लेंट तो और भी विस्फोटक है। इस कंप्लेंट में यह कहा गया है कि पिनाकी मिश्रा जब तक सांसद रहे तब तक डिफेंस से जुड़े ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहे जो एंटी रशिया थे और अमेरिकन इंटरेस्ट के थे और अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व कर रहे थे। 2018 में पिनाकी ने पूछा कि क्या वियतनामीज को भारत में सुखोई 30 पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें काफ़ी सेंसिटिव डिटेल्स मांगी गई थी। इसी तरह फरवरी 2018 में उन्होंने पूछा कि क्या भारत पर नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध कम करने का अमेरिकी दबाव है। मार्च 2018 में तो उन्होंने भारत की 2 सबमरीन्स INS चक्र और INS अरिहंत को लेकर काफ़ी सेंसिटिव क्वेश्चंस भी पूछे थे। इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि आज तक अरिहंत की केवल 2 तस्वीरें सामने आई हैं और पिनाकी मिश्रा इस पर डिटेल्स चाह रहे हैं।
2019 में पिनाकी मिश्रा ने रशिया से S-400 की परचेज पर उस पर एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी। संसद में कोई भी सदस्य कैसे ही प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन पिनाकी मिश्रा के क्वेश्चंस एक पैटर्न दिखाते हैं। उनके क्वेश्चंस हमेशा ऐसे रहे हैं जिनसे अमेरिकन इंटरेस्ट मजबूत होने का शक होता है। वैसे भी अमेरिका हमेशा से ही रशिया के खिलाफ चलता आया है। जैसे रशिया भारत पहले से ही हार्डकोर बेस्टीज हैं, ऐसे में एंटी रशियन सवाल उठाना और उस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश भारत की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती है। और जैसे आरोप पिनाकी मिश्रा पर लगे हैं, उनको एक बार एनालाइज किया जाए तो आपको कुछ याद आएगा। पार्लियामेंट में किसी के बारे में क्वेश्चन पूछना और किसी के बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करना। याद करिए कि महुआ मोइत्रा ने भी बिल्डर हीरा नंदानी से पैसे लिए थे और उससे गिफ्ट्स लेकर अडानी ग्रुप के खिलाफ क्वेश्चंस पूछे थे। यहाँ तक कि महुआ मोइत्रा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज मिला था। इसके चलते महुआ की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। इस सब के कुछ महीने बाद पिनाकी मिश्रा और महुआ ने शादी भी कर ली। ये शादी भी टॉप सीक्रेट रही। जर्मनी में उन्होंने शादी करी। जर्मनी से फिर उनकी फोटोज हमारे सामने आई। महुआ और पिनाकी पर एक जैसे काम के आरोप और उनका एक ही पैटर्न अब एक शक पैदा करता है। एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सारी चीज़ों को लेकर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कि नहीं। देखते रहिए ऑप इंडिया।